हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं हिमांशु। पिछले लेक्चर पे हम लोग इंटरमीडिएट क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन किया था हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का। इसके बाद हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में हमने एक टाइप पढ़ लिया था, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का वर्गीकरण हमने वहां पे पढ़ लिया था। इसमें आपके तीन टाइप के होते थे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन तथा पॉली हेलो एल्केन। और उसी सेम हेलो एरीन्स का था मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और पॉली हेलो एरीन। ठीक है, एक चीज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, ये कोई बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में यदि आपसे पूछा जाए कि आप इसमें आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को डिसाइड कर दीजिए, बता दीजिए कौन सा है, तो सर आप आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही कोई तत्व या जो है कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, हम इसके बाद इसका आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ गया। अब इसमें हमें आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन बताना है, तो इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आसान कभी नहीं भूलेगा। आप लोग अगर याद कर लेंगे तो पूरी जिंदगी जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये काम आएगा। ठीक है, जैसे कोई बेंजीन रिंग हो, सबसे आसान तरीका है, कोई बेंजीन रिंग हो और जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा हो किसी भी पोजीशन पर, उसके जस्ट नीचे या जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक है, जस्ट अपोजिट साइड में जो स्थान होगा, उस स्थान को, उस प्लेस को आप नाम देंगे क्या? पैरा का। तो ये आपका समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट नीचे आप आ जाइए तो ये स्थान आता है, और इस पोजीशन को आप क्या नाम देंगे? पैरा पोजीशन। ठीक है, क्या नाम देंगे? पैरा पोजीशन। ऐसे समझिए कि इस ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ रहा है, ठीक है, या कोई परमाणु जुड़ रहा है, उसको आप मान लीजिए क्या? सर अपना, क्या मान लीजिए? अपना सर। ठीक है, सर आपका टॉप पे, ठीक है, जस्ट नीचे अपोजिट साइड में क्या आपका? पैर है। ठीक है, तो पैर वाली पोजीशन को पैरा बता दीजिए। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपका जो सर है, सर के दोनों साइड में, ठीक है, आपके ये आर्म, ठीक है, आपके जो दोनों आर्म्स हैं, इसको आप आर्थो पोजीशन बता सकते हैं। क्या है? आर्थो पोजीशन। देखिए आर्म और आर्थो मिलता जुलता लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे याद कर लीजिए, जो आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दोनों तरफ, दाएं और बाएं जो स्थान होगा, उस स्थान को क्या नाम देंगे? आर्थो। और आर्थो और पैरा पोजीशन के बीच का जो स्थान होगा दोनों साइड में, वो क्या होगा? मेटा। मेटा का मतलब होता ही है बीच का स्थान। ठीक है, मेटा मतलब क्या होता है? बीच का स्थान। किसके बीच का स्थान? आर्थो और पैरा के बीच का स्थान। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को सीख गए होंगे कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं दूसरा टाइप। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का वर्गीकरण हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बंध होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? sp3 संकरित होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका तीन टाइप होता है। कितने टाइप होता है? तीन टाइप। पहला टाइप क्या है आपका? पहला है आपका एल्किल हैलाइड। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड। पहला टाइप क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। दूसरा टाइप क्या है आपका? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। और तीसरा टाइप है बेंजेलिक हैलाइड। तीसरा टाइप क्या है? बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड। ठीक है, ये तीन टाइप आपके हैं। ठीक, देखिए एल्किल हैलाइड में क्या होता है? एल्किल हैलाइड में जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बंध होगा वो कैसा होगा? sp3 संकरित होगा। और दूसरी चीज हम इस पे एक चीज और देखते हैं
कि जो हमारा कार्बन है वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो उसके आधार पर हम एल्किल हैलाइड का नाम रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H आप लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब ये जो हमें जो कार्बन मिल रहा है ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। क्या है, प्राइमरी कार्बन, ठीक। दूसरी चीज आप देख रहे हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है आपका, ठीक है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका मतलब इस टाइप के अंतर्गत आ गया। इसके आधार पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो ये टाइप होगा उसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। और जब प्राइमरी तो इसको हम नाम दे देंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का। सेम इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल देखिए H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ये भी आपका एल्किल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी कार्बन क्या है, sp3 संकरित है। क्या है, sp3 संकरित है, ठीक है। sp3 संकरित कार्बन है आपका, ठीक है। ये कार्बन क्या है, sp3 संकरित है। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है कार्बन, ये क्या है, sp3 संकरित है। दूसरी चीज आप देखिए ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ठीक। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा, ठीक है। आपका H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डैश और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो कार्बन है वो क्या है, sp3 संकरित है। इसलिए ये इसका जो क्या नाम होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई। इसका मतलब एल्किल हैलाइड जो होगा हमारा 3 टाइप का होगा। किस पे डिपेंड करेगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बंध का कार्बन है उसके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होने पे डिपेंड करेगा। और शर्त ये है कि जो ये कार्बन होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बंध का, वो क्या होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। बात समझ में आई। sp3 संकरण भी है और हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। इसी के आधार पर इसका नाम हम रख देते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई। ये तो आपके ओपन चेन वाले हो गए, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इसी का जो दूसरा टाइप है लिखा गया है यहाँ पे एल्लिक हैलाइड का, ठीक है। एल्लिक हैलाइड हम लोग देखते हैं एल्लिक हैलाइड को कैसे एल्लिक हैलाइड बनता है, ठीक है। चलिए, एल्लिक हैलाइड में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कोई एक कार्बन कार्बन कोई एक रिंग है, ठीक है। ये कोई एक रिंग है, इसमें कहा जा रहा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका जो समीपवर्ती कार्बन है उससे हमारा कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाए, उससे क्या कर जाए, जुड़ जाए। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या नाम देंगे, देखिए sp3 संकरित हो गया ये कार्बन, कैसे, डिटेल यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड से कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। और इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो क्या है, 4 बॉन्ड है सिग्मा, ठीक। और इसका मतलब यहाँ पे क्या संकरण है, sp3 संकरण है। बात समझ में, sp3 संकरित है, कार्बन हाइड्रोजन बंध भी है, ठीक है। और ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इसको क्या नाम देंगे, क्लोज चेन, सॉरी ये क्लोज चेन है, ठीक है। अब क्लोज चेन है, कार्बन पे sp3 संकरण भी है, हाइड्रोजन ग्रुप भी जुटा हुआ है, तो
इस प्रकार का जो भी हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरीन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एलिलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ठीक है दोस्तों, एलिलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका बेंजेलिक हैलाइड। क्या है, बेंजेलिक हैलाइड। देखिए बेंजेलिक हैलाइड में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ये क्लोज चेन है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है कोई, ठीक, क्या है, ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके समीपवर्ती कार्बन से, क्या, इसके समीपवर्ती कार्बन से, मतलब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इससे कोई हमारा एक कार्बन जो जुड़ा हुआ समीपवर्ती कार्बन है, इससे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, तो इस प्रकार जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या होगा, sp3 संकरित होगा। क्या होगा, sp3 संकरित हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन जो द्विबंध है उसके समीपवर्ती कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या था कि कार्बन कार्बन द्विबंध था, यहाँ पे लेकिन क्या है, ये बेंजीन रिंग बना रहा है, ये बेंजीन रिंग नहीं बना रहा है। ठीक है, अंतर देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं बन रही है लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग बन रही है। ठीक है, अब इस प्रकार का अगर कोई कंपाउंड आपके सामने आएगा तो उसको हम रखेंगे किसमें, बेंजेलिक हैलाइड में। किसके अंतर्गत रखेंगे, बेंजेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड। बात समझ में आई दोस्तों, इसको हम किसमें रखेंगे, बेंजेलिक हैलाइड में। ठीक है, अब आपका दो टाइप हो चुका है, पहला हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, दूसरा आपका हो चुका है sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन बंध के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, तीसरा टाइप आपका है sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन बंध के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं sp2 संकरित वाले को। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं sp2 संकरित वाले को। ठीक है, इसको कर लेते हैं sp2, क्या कर लेते हैं, sp2 कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब तक जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बंध था वो कैसा था, sp3 था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कैसा बनेगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बंध होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो या किसी दिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ संकरण ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, इसका दो टाइप होता है। कितना होता है, दो टाइप। पहला है वाइनिल 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 हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। दूसरा क्या है, एरिल हैलाइड। देखिए वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इसमें क्या होता है, वाइनिल हैलाइड में जो हमारा कार्बन कार्बन द्विबंध होता है उसी से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, डायरेक्टली अटैच होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध होता है उसी से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसी से डायरेक्टली अटैच हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। कैसा होगा, sp2 संकरण होगा ना इसका। ठीक है, सॉरी, इसका जो संकरण होगा वो कैसा होगा, sp2 संकरित होगा ये कार्बन, और कार्बन हाइड्रोजन बंध भी है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा कैसा होगा, sp2 संकरित हो और उससे एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए। ठीक है, तो इसके इतने जितने भी टाइप होंगे उसको हम क्या नाम बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड प्रकार का बोलेंगे। ठीक है, एक अगला है एरिल हैलाइड। देखिए वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, एरिल हैलाइड जो आपका होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड में पाया जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में पाया जाएगा। ये आपका कोई बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, और
इस बेंजीन रिंग में, ठीक है, जो कार्बन कार्बन द्विबंध है इसी से सीधे जो जाकर के आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे कि बेंजीन रिंग नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग बन रही है। अच्छा, पिछले sp3 वाले में आपने देखा था कि जो हमारा कार्बन कार्बन जो बेंजीन रिंग बन रही थी, ठीक है, इसके समीपवर्ती किसी कार्बन से जाकर के हमारा हाइड्रोजन जुड़ता था वहां पे sp3 वाले में। ठीक है, लेकिन sp2 वाले में क्या है, कार्बन कार्बन जो द्विबंध इसी से सीधे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई कंपाउंड होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का। बात समझ में आई दोस्तों? और इसका क्या नाम होगा, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन्स का वर्गीकरण जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई समस्या है, कहीं कोई चीज फंस रही है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ओके।